काम वासना जिसके चक्कर में बहुत से व्यक्तियों का जीवन बर्बाद हो चुका है, बहुत ही कोशिशों के बाद भी काम वासना से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। दोस्तों, यह समस्या हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी होती है। तो आइए जानते हैं कि वीर्य को अपने भीतर रोकने के क्या क्या फायदे होते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन हम कैसे कर सकते हैं और खुद को काम वासना से मुक्त कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह काम वासना है क्या और ब्रह्मचर्य क्या है, एक कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार एक नौजवान लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है कि हे महात्मा, मैं काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इस काम वासना ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर कर रख दिया है। मेरे मन में हर समय काम वासना से जुड़े विचार चलते रहते हैं। मैं जितना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, उतना ही ज्यादा काम वासना में लिप्त होता जाता हूँ। मैं अपनी ही नजरों में गिरता चला जा रहा हूँ और मुझे खुद से ही घृणा होने लगी है। मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो। फिर वह लड़का कहता है कि जो एक ब्रह्मचारी कर सकता है, वह एक काम वासना में लिप्त हुआ इंसान कभी नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी परमानंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन एक कामुक व्यक्ति हर समय काम वासना में ही उलझा हुआ रहता है। ब्रह्मचारी शक्तिशाली और सुंदर होते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज होता है और उनकी तरफ कोई भी आसानी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक काम वासना में डूबा हुआ इंसान कुरूप और कमजोर होता है और उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि बलवान शरीर और सुंदर रूप से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मन, अब आपसे क्या छुपाना, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, परंतु वह लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती है, क्योंकि मैं दुबला पतला हूँ और मेरा रंग सांवला है और मैं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं दिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करे और इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। फिर वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? वह लड़का बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मन, यदि सच बताऊं तो मैं खुद से प्रेम नहीं करता। फिर वे महात्मा कहते हैं कि जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते हो तो तुम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम की उम्मीद कैसे रख सकते हो? इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। इस प्रकृति से तुम्हें जो कुछ भी मिला हुआ है उसे प्रेम के साथ स्वीकारना होगा। तुम जैसे भी हो अपने आप को स्वीकारो, तभी तुमसे कोई और व्यक्ति प्रेम कर सकेगा। और रही बात ब्रह्मचर्य का पालन करने की, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान है अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक है। अगर कोई व्यक्ति काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर उठना चाहता है तो यह संभव नहीं है। अर्थात तुम अगर किसी लड़की के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो तुम कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनुष्य जिसे प्रेम करता है उसकी जड़ में काम वासना ही छुपी हुई होती है। वो पुरुष ऊपर से कह सकता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ और मैं तुम्हें अपने शरीर का आधा हिस्सा मानता हूँ,
और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ। ठीक वैसे ही स्त्री ऊपर से कह सकती है, मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हूँ, लेकिन दोनों के अंदर गहराई में मिलन की इच्छा छुपी हुई रहती है और इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और प्रकृति ने ही मनुष्य को ऐसा बनाया है। बुराई इसमें है कि मनुष्य बिना सोचे समझे इस प्रकृति का विरोध करने लगता है। एक भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कर पाता है क्योंकि वह जीवन के सुख कहे जाने वाले सभी सुखों को भोग लेता है, जिसके कारण उसके अंदर वैराग्य पैदा होता है और वैराग्य ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तक ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह कभी कभी वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझ सकता है। फिर वह लड़का कहता है, तो क्या अपने अंदर वीर्य को रोक कर रखना ब्रह्मचर्य नहीं है और क्या उसका कोई फायदा नहीं है? वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि वीर्य को अपने अंदर रोक कर रखने के बहुत फायदे हैं, लेकिन वह सभी फायदे तभी हैं जब तुम उस वीर्य की ऊर्जा को विक्षिप्तता न बनने दो, यानी उसे व्यर्थ ना करो। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से तो अपने वीर्य को रोक कर रखा हुआ है, लेकिन उसके भीतर हर समय काम वासना के ही विचार चल रहे हैं और उसका ध्यान किसी और चीज पर लग ही नहीं पा रहा है और उसका दिमाग केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहा है, तो यह विक्षिप्तता की शुरुआत है, यह बर्बादी की शुरुआत है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने वीर्य की ऊर्जा का उपयोग किसी सृजनात्मक काम को करने में करे तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जो अकथनीय है। और हाँ, ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को अपने अंदर रोक कर रखना नहीं होता है, बल्कि उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करना होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात इतनी है कि काम ऊर्जा को दबाना ब्रह्मचर्य नहीं है और काम वासना में ही लिप्त रहना सही विकल्प नहीं है। अगर आपको एक संसारी जीवन जीना है तो आप काम वासना की उपयोगिता को समझिए, ना कि उससे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि काम वासना पूरी तरह से प्राकृतिक है। काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता, यानी सिर्फ अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझा जा सकता। सांसारिक जीवन को जीते हुए अगर ब्रह्मचर्य को समझना है तो कुछ ऐसा करो जो सृजनात्मक हो। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्मचर्य के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसके बारे में जान सकते हैं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य संबंधित अच्छी किताबों का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम चाहकर भी इस पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए रोजाना कुछ न कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, कुछ जानकारी जरूर इकट्ठी करनी चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा खुद को बिजी रखना पड़ेगा। अगर आप खुद को बिजी रखते हैं तो आपके मन में गंदे विचार आ ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले आप ये चेक करिए कि किस समय आप फ्री होते हैं और उस समय की आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रख लीजिए। हम कोशिश करते हैं फिर भी गलत विचार आते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण हमारा भोजन है।
अगर भोजन में हम उत्तेजित करने वाली चीजें जैसे कि लाल मिर्च, ज़्यादा मिर्च मसाला, तली भुनी हुई चीजें, प्याज और लहसुन, इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं तो ना चाहते हुए भी आपके मन में काम विकार के संकल्प आएंगे, काम वासना का विचार मन में उत्पन्न होगा। इसलिए इस तरह के भोजनों पर नियंत्रण रखें और सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं और रात को जल्दी सोने की आदत बनाएं। सबसे जरूरी चीज यह है कि हम क्या देख और सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे और जो हम पढ़ेंगे उसका प्रभाव हमारे मन पर ही पड़ता है। तो इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं वह सात्विक हो और उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आप अपने आप को काम वासना से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। बिना ब्रह्मचर्य के पालन किए हुए आप काम वासना के विकारों को अपने मन से हटा नहीं सकते। यह हटा पाना असंभव सा हो जाता है। इसलिए अपने मन में उठने वाले तरह तरह के विचारों को शांत करने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को काम वासना से मुक्त करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आपसे यही कहूँगा कि आज से और अभी से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसमें ब्रह्मचर्य के बारे में विस्तार से बताया गया है कि ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करते हैं, इसके नियम क्या क्या होते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या क्या फायदे होते हैं। इसलिए दोस्तों, उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से और इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा या समझा होगा। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।